आज जो हम इस वीडियो में समझेंगे कौन से क्वेश्चन को आपको स्किप करना है और कौन से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स क्वांट सेक्शन में। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आईपीएस पीओ प्रीलिम्स के बारे में बता रहा हूँ, बाकी कोई भी एग्जाम के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेटजी वीडियो होने वाली है जिसमें आपको राउंड वाइज बताया जाएगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में क्या करना है, कौन से राउंड में कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, ये सब कुछ जो है आपको एक सिंगल वीडियो में सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम तो पहले सेक्शन के बारे में बात करते हैं, किस तरह जो एग्जाम का पैटर्न है। एग्जाम का पैटर्न कैसा है कि 35 क्वेश्चन होंगे, टोटल आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा और टोटल मार्क्स के बारे में बात करें टोटल 30 मार्क्स रहने वाला है। ये बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग है, अब तक आईबीपीएस ने भी डिक्लेयर नहीं किया कि कैसे जो है ये 35 मार्क्स को जो है डिवाइड किया जाएगा 30 मार्क्स में। ये बहुत बड़ा एक रहस्य बना हुआ है और ये रहस्य कब खुलेगा, जब फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट होगा तभी जो है ये रहस्य खुलेगा। अभी के बारे में बात करें कि अभी के टाइम पे जितने भी टीचर्स हैं या मॉक जो भी ले रहे हैं उनका ये कहना है कि पेपर जो है कुछ आधे नंबर के आएंगे, कुछ जो है 1 नंबर के आएंगे। ये कंफर्म नहीं है, ये ऐसा माना जा रहा है। कुछ जो है आधे नंबर के आएंगे, कुछ जो है 1 नंबर के आएंगे। जो आधे नंबर वाले क्वेश्चन होंगे वो टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 5 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे आपको। और 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो टोटल 25 मिलेंगे आपको और 25 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल 30 मार्क्स हो गए। आपको अटेम्प्ट करने का टाइम कितना मिलने वाला है, 20 मिनट मिलने वाला है। ये एक डिसएडवांटेज है जो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम है उनका लिए थोड़ा सा, और बाकी वाले शिफ्ट को जो है ये चीज़ पता लग जाएगी कैसे जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो आपको पता होगा। तो ये जो है जो पैटर्न है किस तरह आने वाला है वो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट के बाद ये चीज़ पता लग जाएंगी। अब हम बात करते हैं अटेम्प्टिंग कैसे होनी चाहिए क्वांट की। जैसे कि आपने ऑलरेडी आप सब ये तरीका यूज़ करते होंगे अटेम्प्ट करने के लिए। पहला जो है आप वन लाइनर करते होंगे, ठीक है, फिर करते होंगे डीआई, फिर करते होंगे अर्थमेटिक। यही सबका पैटर्न होता है और यही पैटर्न जो है हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। जो वन लाइनर रहेंगे या तो जब पेपर एक बार गो थ्रू करना होता है वो राउंड 1 के अंतर्गत आएगा, ठीक है, वो राउंड 1 के अंतर्गत आएगा। राउंड 2 के अंतर्गत आपका डीआई आएगा। राउंड 1 के अंतर्गत आप मान सकते हो कि राउंड 1 के तो वन लाइनर और गो थ्रू करने में आपको कम से कम 4 मिनट का टाइम देना है, 3 से 4 मिनट का इसमें टाइम दे देना है आपको, ठीक है। राउंड 1 में जो ये आपको याद रखना है, ठीक है। राउंड 2 के बारे में बात करें तो राउंड 2 में आपको डीआई मिलेगा। डीआई मैं आपको बताऊँ कौन से करने कौन से नहीं करने, वो चीज़ हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको कम से कम 8 से 10 मिनट देना है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बनाई जा रही है जो एवरेज है, ठीक है। हम टॉपर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, टॉपर्स ऑलरेडी डीआई जो है वो 7 मिनट या तो 8 मिनट उड़ा सकते हैं। मानते हैं 8 से 10 मिनट में एवरेज जो बच्चा है आराम से निकाल सकता है। अर्थमेटिक के बारे में बात करें तो अर्थमेटिक आएगा राउंड 3 में, ठीक है। अर्थमेटिक आएगा राउंड 3 में, जिसमें आप देख सकते हो टोटल 5 मिनट का टाइम आपके पास बचता है, ठीक है। इसका टाइम थोड़ा कम कर देते हैं, इसका टाइम हम 6 से 8 मिनट करते हैं क्योंकि हमें 3 डीआई नहीं करनी है, अपने को 2 डीआई करनी है। 3 डीआई आने वाली है, हम उसमें 2 डीआई करेंगे और यहाँ पे जो है हम इसका टाइम बढ़ा के मान सकते हो कि 6 से 8 मिनट कर देते हैं, ठीक है। 6 से 8 मिनट यहाँ पे हो गए, 6 से 8 मिनट यहाँ से हो गए और वहाँ पे हमारे 4 मिनट टोटल 20 मिनट का टाइम टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं राउंड 1 की। तो राउंड 1 में क्या करना है आपको, राउंड वन में आपको गो थ्रू करना है पूरे पेपर को, गो थ्रू करना है पूरे पेपर को, प्लस जो भी आपको क्वेश्चन वन लाइनर दिखता है उसको अटेम्प्ट करते हुए चलना है। वन लाइनर कैसे, जैसे कि आपके क्या क्या आता है वन लाइनर्स देखेंगे तो आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेशन आता है, ठीक है। उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद आता है हमारा आपको मिलेगा क्वांट, ठीक है। ये सारे आते हैं। उसके बाद और भी आते हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, जैसे नंबर सीरीज और फिर वॉर्म नंबर, ये सारे भी आते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें वन लाइनर या तो गो थ्रू कैसे करना है पेपर की, तो उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे आपका पहला नंबर क्वेश्चन है उसको आपने देखा अर्थमेटिक है मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आया उसको आपने देखा कि अप्रॉक्सीमेशन है, तो आपने अप्रॉक्सीमेशन देखा दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन और आपको लगा कि ये मुझसे फट से सॉल्व हो सकता है, 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो सकता है, तो उसको अटेम्प्ट कर देना, यही पे अटेम्प्ट कर देना, इसको छोड़ के मत जाना, यही पे अटेम्प्ट कर देना। बाकी आपने सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखा, थर्ड क्वेश्चन वापस से कोई अप्रॉक्सीमेशन और क्वेश्चन है, फिर आपको लगा थोड़ा हार्ड है तो उसको छोड़ देना उसको, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट दबा के फिर 4th नंबर में जाना। 4th नंबर में जाने के बाद आपको वापस पता लगेगा ये तो इजी है, मैं तो इसको ऐसे उड़ा सकता हूँ, तो इसको उड़ा देना वहीं पे, ठीक है। उसके बाद आगे मान लेते हैं कि डीआई आ गया, 5th नंबर क्वेश्चन में डीआई आ गया, तो यहाँ पे जब डीआई आएगा तो इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेना। क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू कर लोगे तो आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, पर्पल कलर का बन जाएगा, तो आपको समझ आएगा ये डीआई है। ये एक तरीका होता है करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप पेपर लो, पेपर जो आपको मिलता है वहां पे लिख दो कि डीआई क्वेश्चन नंबर 5 में, ऐसे करके लिख दो। उसका जब नेक्स्ट डीआई आएगा तो उधर ही सामने लिख दोगे कि जो डीआई जो है अभी क्वेश्चन नंबर 20 में है। तो ये भी एक तरीका रहता है, या तो मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, ये 2 तरीके रहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको। अब हम
ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। अब हम बात करते हैं, थोड़ा मिटा देता हूँ ना, सही रहेगा, इसको मिटा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, आपने एक को मार्क कर दिया ना, उसके बाद आपको फट 6 7 8 ऐसे करके मार्क करते हुए चलना है, क्योंकि एक DI आएगा तो उसके 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे मार्क करते हुए चलते रहना है। फिर आपको आ गया मान लेते वापस से 9th में अर्थमेटिक, फिर 10th में अर्थमेटिक, फिर वापस आ गया 11th में मान लेते वापस से कुछ क्वाड इक्वेशन आ गया, ठीक है, तो वो आपको अटेम्प्ट कर लेना है। आपको लग रहा है इजी है क्वाड इक्वेशन, तो उसको अटेम्प्ट कर लेना है। फिर 12th में आ गया, फिर उसको अटेम्प्ट कर लेना है, ऐसे करते हुए चलते जाना है। फिर बात करते हैं नंबर सीरीज की। अब नंबर सीरीज और वॉर्म नंबर जो रहता है, रॉन्ग नंबर जो रहता है, तो यहाँ पे जो है मोस्टली बच्चे जो है डरते हैं करने के लिए। अगर बात करें, अभी अगर मॉक भी दे रहे हो तो आप 5 अगर रॉन्ग नंबर रहेगा तो उसमें से देखोगे तो 2 से 3 मान लेते हैं, 2 से 3 तो ईजी होते हैं, उसका 2 जो है हार्ड होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि रॉन्ग नंबर जो है 2 से 3 जो भी हैं वो इजी हैं, तो उधर कर लेना, या तो इसको सबसे लास्ट में करना, रॉन्ग नंबर को सबसे लास्ट में करना, क्योंकि लास्ट में क्या रहता है कि टाइम कम बचता है, और टाइम कम बचता है तो आप DI तो कर नहीं सकते, ना ही आप अर्थमेटिक कर सकते हो, आपका दिमाग भी नहीं चलता, क्यों प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आप AC में बैठे हो, फैन में बैठे हो, वो वाला मॉक में देना अलग चीज़ रहती है, और एग्जाम में जब आप बच्चों को देखते हो जो प्रेशर होता है वो बहुत अलग रहता है। तो इसलिए जो रॉन्ग नंबर है इसको एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करना। अगर बात करें नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज में 5 क्वेश्चन आएंगे, और 5 क्वेश्चन से देखोगे 3 से 4 तो बहुत ज़्यादा इजी आएंगे, ये तो आप ऐसे देख के उड़ा दोगे। तो अगर बात करें फर्स्ट राउंड में, आपको नंबर सीरीज दिखे इजी कर लेना, अप्रोक्सीमेशन दिखे इजी कर लेना, उसका सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो कर लेना। ये जो इजी क्वेश्चन है ये सारे के सारे निपटा देना। उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा कि आपने 6 से 8 नंबर के क्वेश्चंस उड़ा दिए हैं, वो भी सिर्फ 3 से 4 मिनट में। इतना ज़्यादा टाइम क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये मैक्स टू मैक्स टाइम बोल रहा हूँ। किसी बच्चों को इससे भी कम टाइम लगेगा, 2 मिनट में उड़ा देंगे यार, ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं कि 2-2 मिनट में सारा का सारा कुछ उड़ा के बैठ जाएंगे। लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बारे में बात करूँ जिसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कैलकुलेशन ये सब में, ठीक है, तो 3 से लेकर 4 मिनट में आप उड़ा दोगे आराम से, ठीक है। 3 से 4 मिनट का आपको 6 से लेकर 8 नंबर के क्वेश्चन उड़ जाएंगे। फिर आपको जो है कॉन्फिडेंट आएगा, और फिर हम जाएंगे राउंड 2 में। राउंड 2 में क्या रहेगा, राउंड 2 में जो है हमारा रहेगा DI। राउंड 2 में क्या रहेगा हमारा, राउंड 2 में रहेगा हमारा DI। DI को कितना टाइम देना है, 6 से 8 मिनट का टाइम देना है DI को, ठीक है। अब DI के बारे में बात करें तो DI भी देखोगे तो DI आपको थोड़े 3 मिलेंगे। DI 1 देख लेते हैं हम, DI 2 देखते हैं हम, और DI 3। मोस्टली जो आपको DI तीनों में से एक DI जो है कैस्टेड मिलेगा, ये तो गारंटीड है कि कैस्टेड आने ही वाला है। तो जो कैस्टेड वाला DI आएगा, ठीक है, कैस्टेड वाला DI आएगा, उसको अगर आपसे हो पाता है, देखो बच्चे भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, कोई बच्चे ऐसे जो कैस्टेड कर लेते हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो कैस्टेड नहीं कर पाते, बट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कौन से होते हैं जो कैस्टेड नहीं कर पाते हैं। तो बेटर ये है कि कैस्टेड अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो उसको स्किप कर देना, अगर लग रहा है ईजी है तो कर लेना। एक DI आपको, एक तो मैंने बताते कैस्टेड आने वाला है, बाकी जो 2 DI है इसमें से एक DI आएगा आपका आउट ऑफ द बॉक्स। एक DI ऐसा आएगा जो कि आप कर ही नहीं पाओगे, इतना हार्ड DI पूछा जाएगा आप कर नहीं पाओगे, हर बार यही पैटर्न रहता है। तो इस बार भी ये ज़्यादा चांस है कि यही चीज़ रहेगी, आउट ऑफ द बॉक्स रहेगा, या तो मान सकते हो कि मीडियम लेवल पे एक DI रहने वाली है, ठीक है। और एक DI रहेगा जो सबसे ईजी रहेगा, ठीक है, और ये आपको टेबुलर फॉर्म वाला DI मिलेगा, लाइन ग्राफ वाला DI, ऐसा कुछ जो है नॉर्मल आपको DI मिलेगा। तो आपको ये जो DI है ना, इसको नहीं छोड़ना, इसको कुछ भी करके जो है अटेम्प्ट कर लेना, इसको नहीं छोड़ना। उसके बाद सेकंड जो आपको मिलेगा मीडियम लेवल वाला DI, या तो बात कर सकते हैं कि पाई चार्ट वाला DI, इसमें मोस्टली पूछा जाएगा, आपको डबल पाई चार्ट दे दिया, ऐसा कुछ करके दे दिया जाएगा, तो वो वाला DI होगा, या तो आउट ऑफ द बॉक्स जो DI होगा वो अगर आपसे हो पा रहा तो कर लेना। अगर आपने कभी अटेम्प्ट किया हो वैसा कुछ DI तो कर लेना, अगर आपने नहीं किया, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो सीधे से स्किप करना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ पे। अगर आपने थोड़ा भी टाइम वेस्ट कर दिया तो आपसे, मान लो कि आपसे बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना। और तीसरी चीज़ बात करें कैस्टेड की, अगर आपको कैस्टेड आ पाती है तो कर लेना डेफिनेटली। अगर आपको लग रहा है कैस्टेड ईजी है, वहाँ पे देख के लग रहा है कि भाई मैं निकाल सकता हूँ, तो उसको जल्दी से कर लेना 3 से लेकर 4 मिनट के अंदर ही, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। अगर आपको लग रहा है कि हार्ड है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कभी ने कैस्टेड किया ही नहीं हूँ, तो उसको सीधे स्किप करना। फिर चलना राउंड 3 में। राउंड 3 जो है आपको मिलेगा अर्थमेटिक, ठीक है। क्या करना है राउंड 3, राउंड 3 आपको मिलेगा अर्थमेटिक। राउंड 3 बात करें तो इसमें आपको कितना टाइम देना है, आपको इसमें से 5 से लेके 8 मिनट का टाइम
देना है। ठीक है, टाइम देख सकते हो थोड़ा वेरी कर रहा है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में इधर आप बोलोगे फिर सर ये क्या है, ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे रहे हो, कहीं कुछ भी टाइम बता रहे हो, बट ये डिपेंड करता है। अगर बात करेंगे डीआई के बारे में, डीआई अगर आपका 1 निकल गया तो आपको 4 मिनट लगेंगे, दूसरा डीआई करोगे नहीं तो बाकी तो टाइम बच गया ना, तो बाकी टाइम क्या करोगे, बाकी टाइम अर्थमेटिक करोगे। अगर आपका डीआई अगर 2 निकल रहा है आपसे तो आपको टोटल 8 मिनट का टाइम लग जाएगा। ठीक है, 6 से लेकर 8 मिनट का टाइम लग जाएगा, तो उस केस में आपका अर्थमेटिक का टाइम कम हो जाएगा, 5 मिनट 4 मिनट ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ध्यान नहीं दे टाइम के ऊपर, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राउंड 3 में जो आपको अर्थमेटिक करनी है वो कैसे करनी है हम उसको समझते हैं। आपने ऑलरेडी जो है डीआई खत्म कर दिया है, उसके बाद अब अर्थमेटिक में बढ़े हो। अब अर्थमेटिक में जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा, जैसे कि किसी का टीडीएस स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है, ठीक है, किसी का आप देखोगे तो परसेंटेज स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है, ठीक है, किसी का प्रॉफिट लॉस स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ये पहले ढूंढना, ये आपको ढूंढना है कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मैं यहाँ ये वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा। तो ये वाले टॉपिक्स पहले ढूंढ लेना। जब आप फर्स्ट राउंड मार रहे होंगे तब भी आपकी आंखों में थोड़ा आ गया होगा कि ये इधर है, ये इधर है करके, और नहीं भी आया होगा तो भी इतना दिक्कत नहीं हुई, आपने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, उसमें से अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देना कि मान लेते हैं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो उस केस में क्या करना है आपको, बहुत ज़्यादा लेंदी है तो उस केस में आपको उसको नहीं करना है, उसको स्किप करना है। अपना ये मत सोचना कि मैं तो ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कुछ भी करके, मैं 2 मिनट दे दूंगा, 1 मिनट दे दूंगा, निकाल दूंगा, ये मत करना, क्योंकि आपने 2 मिनट देने के बाद भी आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा। और वैसे ही अगर कोई डिफिकल्ट कोई मान लेते हैं जो कि आपने थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा हुआ है, मैंसुरेशन मानते हैं, जो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, जो इजी पूछा गया सीधे, कैलकुलेशन ज़्यादा है नहीं, वहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो वहाँ पे आपको 30 सेकंड में अगर आपका निकलता है तो यहाँ पे निकाल लेना, और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपको लग रहा है कि मेरे टाइप का क्वेश्चन है मैं इसको कर सकता हूँ कम टाइम में, तो तब उसको कर लेना। ठीक है, और अर्थमेटिक के बारे में बात करें तो अर्थमेटिक में ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, कि मतलब 5 मिनट का टाइम है तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कर लूँगा, आपको मुश्किल से एक क्वेश्चन करने में ही 1 से 1.5 मिनट लग जाएंगे, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, तो अगर 5 मिनट का टाइम दिया होगा तो मुश्किल 4 से 5 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो डीमोटिवेट नहीं होना यहाँ पे। और उसके बाद जो है एक और राउंड जो है अगर कर पाओगे तो कर लेना, राउंड 4। राउंड 4 के अंदर क्या रहेगा, जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, अब राउंड 4 में आपके पास मुश्किल से जो है मान सकते हो कि 2 से 3 मिनट रहेगा। ठीक है, राउंड 4 में मुश्किल से आपका 2 से 3, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये मिनट पे मत जाना, ये मिनट के ऊपर मत जाना, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कैसे जो है करनी है। आप मॉक में ट्राई करना ये स्ट्रेटजी, उसके बाद आप मेरे को बताना कि किस तरह जो ये हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो आपके डेफिनेटली 2 से 3 नंबर या तो 3 से 5 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। मॉक में ट्राई करके देखना, आपको पता लग जाएगा। अब राउंड 4 के बारे में बात करें तो राउंड 4 में आपको करना है रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर आपको राउंड 4 में करना है, जिसमें आपको जो भी रॉन्ग नंबर आपने छोड़े हुए थे उसमें जो भी आपको इजी लग रहा है उसको कर लेना, या तो जो आपने किए ही नहीं है रॉन्ग नंबर तो उसको कर लेना। ठीक है, इस वाले स्लॉट में ये करना है। यहाँ पे आपको अर्थमेटिक में नहीं जाना, क्योंकि अर्थमेटिक में गए और आपका नहीं निकला तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ से गलती हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। और डीआई तो पकड़ना ही नहीं है लास्ट में, क्योंकि डीआई और पजल, रीजनिंग के बारे में बात करें, पजल, ये दोनों ऐसी चीज़ें जहाँ पे अगर आपने मान लेते 4 मिनट भी दे दिया, 3 मिनट भी दे निकल भी गया, उसके बाद जब आपका प्रेशर में ना वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाएंगे जो होने चाहिए, वो गलती हो जाएंगे। बेटर यही है जो सिंपल जो 1 लाइनर्स है उनको अटेम्प्ट करो या अर्थमेटिक को अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 कैसे जो है आपको अटेम्प्ट करना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें जिसकी वजह से आपका फेलियर होता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा गलती कर देते हो, हम उसके बारे में बात करते हैं। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो कि तैयारी करके नहीं जाते, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि तैयारी करके जाते हैं, जिनको पूरा पेपर आता है लेकिन तब भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं जितने आने चाहिए। गलती कहाँ होती है, पेपर अटेम्प्टिंग में, और वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके साथ कुछ और चीज़ें भी है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो चीज़ ध्यान देना। ठीक है, पहली बात डीआई के बारे में बात करते हैं। तो डीआई में क्या रहता है कि डीआई जो है कभी कभी इजी दिखता है लेकिन उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो जैसे आपने रिव्यू में डाला, मार्क फॉर रिव्यू में जब राउंड 2 करने जा रहे हो तो उसमें आपने डीआई देखा, अब आपने डीआई देखा, डीआई आपको इजी लगा, लेकिन उसके क्वेश्चंस भी जरूर देख लेना एक बार, सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि 3 तो क्वेश्चन इजी है, 2 हार्ड है, तो आप जो है उसको अटेम्प्ट करना। अगर मान लेते हैं कि सारे क्वेश्चन लेंदी है तो उसको सीधे स्किप करना, उस डीआई को स्किप करना। क्या फायदा वो डीआई करने का जब आपने डीआई निकाल लिया, डेटा निकाल लिया, इंटरप्ट कर लिया, उसके बाद भी जो है आप उसका क्वेश्चन ना कर पाओ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। बेटर यही है कि उस डीआई को छोड़ते हुए चलना। ठीक है, अब कुछ शिफ्ट इजी आएंगी, कुछ शिफ्ट डिफिकल्ट आएंगी। जो शिफ्ट डिफिकल्ट आएंगी क्या पता वहां पे आपका डीआई भी जो है वो डिफिकल्ट आए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सोच के गए हैं कि हम पहले 1 लाइनर करेंगे, फिर डीआई करेंगे, फिर अर्थमेटिक करेंगे, तो हम कुछ भी हो जाए हम 1 लाइनर के बाद डीआई करेंगे, ये मत सोच के जाना। अगर आपका डीआई हार्ड आया
तीनों के तीनों जो भी डीआई मैंने आपको बताए हैं वो तीनों के तीनों हार्ड आए तो क्या करोगे? तो उस केस में आपको भागना है सीधे अर्थमेटिक में। अगर डीआई हार्ड आया है इसका मतलब क्या होगा कि अर्थमेटिक जो है इजी आया होगा डेफिनेटली पेपर में। ये चीज गलती कर देते हैं बच्चे कि डीआई आया हार्ड आया है तब भी लगे रहेंगे भाई हम तो डीआई ही करेंगे, डीआई में ही पूरा पेपर निकालेंगे, और फिर टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर पेपर नहीं निकलता। बेटर यही है कि अर्थमेटिक में जल्दी से जल्दी भाग जाना, ठीक है। ये चीज मेरी वर्ड याद रखना। अगर एग्जाम में अगर डीआई हार्ड आया तो अर्थमेटिक में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भागना और इजी वाले क्वेश्चंस कर लेना। डेफिनेटली अर्थमेटिक के आराम से आपके 7 से लेके 8 क्वेश्चंस तक आराम से निकल जाएंगे अगर डीआई हार्ड आया। कभी कभी अर्थमेटिक का जो है वो बढ़ा दिया जाता है वैल्यू, वो भी ध्यान देना। उस केस में भी आपको मिल जाएगी अर्थमेटिक के बहुत ज्यादा क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं। 1 डीआई कम कर दिया जाएगा, 3 की जगह 2 डीआई दे दिया जाएगा और अर्थमेटिक में 5 बढ़ाया जाएगा। अब ऐसा भी कुछ किया जाता है तभी जो है अर्थमेटिक ईजी आ जाता है। तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है। एक और चीज ध्यान देना, बच्चे एक और गलती करते हैं। जिन बच्चे का स्ट्रॉन्ग जो है अर्थमेटिक रहता है वो क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि हम अर्थमेटिक करेंगे फिर जाके हम डीआई करेंगे, ठीक है। इधर भी गलती हो जाती है। इसमें क्या गलती हो जाती है, अर्थमेटिक कब आपका टाइम खा जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मेन चीज ये है, ठीक है। अर्थमेटिक में आप सोच रहे होंगे कि मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट में निकाल, ऐसा तो एग्जाम में आता तो ऐसे दिमाग में आता नहीं कि 1 मिनट में निकल जाएगा, 2 मिनट में निकल जाएगा। वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि आप सोच रहे हो कि आप सोच रहे हो मेरा क्वेश्चन तो 1 मिनट में निकल जाएगा, बट आप जब अर्थमेटिक क्वेश्चन करने जाओगे ना तो आपका 2 मिनट या तो मान सकते हो कि 90 सेकंड के आसपास लग जाएगा। तो बेटर ये है कि डीआई जो है पहले ट्राई करने की, ना कि अर्थमेटिक। अगर डीआई अगर हार्ड लग रहा हो उसके बाद जो है अर्थमेटिक में जाना, सीधा जो है अर्थमेटिक में नहीं जाना। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तब भी, अगर ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है तो मैं उनको तो नहीं बोल रहा हूँ, जो एवरेज स्टूडेंट है मैं उनको बोल रहा हूँ जिनका क्वांट एवरेज है, कि जैसे आपको लगे कि अर्थमेटिक जो है क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, उसके बाद उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना। उसके बाद आपको उससे पहले आपको डीआई कर लेना, उसके बाद वापस अर्थमेटिक में आके जो है अर्थमेटिक कर लेना है आपको, ठीक है। तो आपको सारा का सारा बात आपको समझ आ गया हो कैसे जो आपको अटेम्प्ट करना है। एक बार समराइज कर दूं, राउंड वन के अंदर आपको जो है 1 लाइनर करना है जिसमें आपको 3 मिनट देना है। अगर एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करें तो राउंड 1 में आपको 3 मिनट देना है। राउंड टू के बारे में बात करें तो राउंड 2 में आपको कम से कम 6 से 8 मिनट लग जाएगा। ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो कि 8 मिनट लगेगा राउंड 2 में, जो कि हमारा क्या रहेगा, डीआई। उसके बाद राउंड 3 के बारे में बात करें तो राउंड 3 में रहेगा आपका अर्थमेटिक, जिसमें आप आराम से मानो या ना मानो मतलब 6 से 7 मिनट तो आराम से दे सकते हो। उसका राउंड 4 आएगा जिसमें आपका 2 से 3 मिनट ही बचेगा, जिसमें आपका माइंड जो है एकदम ही फ्रस्ट्रेट रहेगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेगा, ठीक है। डर लगा रहेगा कि भाई मैंने कम अटेम्प्ट कर दिया, मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए हैं तो मैं क्या करूँ। तो उस समय आपका माइंड ना ही डीआई में काम करेगा ना ही आपका अर्थमेटिक में काम करेगा। बेटर यही रहेगा कि आप जो है राउंड जो 4 है उसमें कुछ 1 लाइनर जो क्वाड इक्वेशन या तो रॉन्ग नंबर या तो जो अप्रोक्सीमेशन है कुछ ना कुछ छोड़ा होगा वो सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे आराम के आपके 20+ मार्क्स आ जाएंगे अगर शिफ्ट इजी टू मॉडरेट होता है तो। अब हम बात करते हैं अगर शिफ्ट डिफिकल्ट हो गया तब का क्या। अब जब शिफ्ट जो डिफिकल्ट हो जाएगा तब अगर आपने 15 नंबर भी मार लिया ना तब भी आपका बहुत अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मलाइज हो जाएगा स्कोर। कोई 20 नंबर मार रहा हो इजी शिफ्ट में या मॉडरेट शिफ्ट में उसके बराबर हो जाएगा जब वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो उसका डरना नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि डिफिकल्ट शिफ्ट जब भी आता है तो डिफिकल्ट शिफ्ट जो होता है उसमें बच्चे डर जाते हैं क्योंकि अटेम्प्ट कम हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं यार मेरा तो अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा है, भाई मेरा अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा है तो मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करके जो है 20 नंबर लेके आ जाता हूँ जैसे कि मैं बाकी के साथ compete कर पाऊँ। बट ये बहुत गलत है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए अगर पेपर हार्ड है, अगर आपने शिद्दत से पढ़ाई की होगी, अगर आपके लिए पेपर हार्ड है तो सबके लिए पेपर हार्ड है, तो क्या करना है आपको, आप जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो सेम फॉर्मूला राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 चलाना है। और इस केस में अगर आपको पेपर हार्ड है तो जो क्वेश्चन हार्ड लग रहा है उसको सीधे स्किप करते हुए चलो, गैस वर्क मत करना। ये मत सोचना कि नंबर बड़ा है, जैसे नंबर सीरीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज में कैसे रहता है कि मल्टीप्लिकेशन में हो रहा हो, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 8 या सब्ट्रैक्शन में हो रहा हो। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं निकल रहा तो देखो यार ये सीधी बात है, जितने भी बच्चे रहते हैं यही गलती करते हैं। जब उनसे पेपर नहीं निकलता तो नंबर सीरीज में अगर मान लेते हैं, मैंने ये छोटा एग्जांपल लिया नंबर सीरीज का, इसमें से नंबर बढ़े जा रहे हैं तो अचानक से लगा देंगे जो सबसे बड़ा ऑप्शन रहेगा उसको लगा के आ जाएंगे, ठीक है। कि 20 नंबर तो लाना ही है ना, 20 नंबर अटेम्प्ट करना ही है, तो ये सोच के जाता है। तो ये माइंडसेट मत रखना, जितने अटेम्प्ट हो रहे हैं उतनी करना है, गैस वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। गैस वर्क करने से नॉर्मलाइजेशन में फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत टीचर बोलेंगे आपको नॉलेज से कुछ फर्क नहीं पड़ता गैस वर्क करने से, लेकिन अगर आप गैस वर्क करते हो तो उसकी वजह से आपका जो है इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है। मान सकते हो कि अब एक तो आपका कॉन्फिडेंट आप रहोगे नहीं कि पेपर निकलेगा नहीं, उससे आप मेंस का तैयारी नहीं कर सकते, और ऊपर से जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा बहुत जो है जो कॉन्फिडेंट आपको रहना चाहिए, या तो जो नॉर्मलाइजेशन का अगर इम्पैक्ट अगर थोड़ा भी आपको मिलने वाला होगा तो वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना है, जो आपको क्वेश्चन निकल पाता वही निकालो, बाकी सारे छोड़ते हुए चलो, स्किप करते हुए चलो, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, सो वीडियो अभी हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं होप करता हूँ जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ आया होगा। और अगर बात करें जीए की, प्रीलिम्स आराम से दे दो, उसके बाद अगर आपको जीए माइंड मैपिंग फॉर्म में, अगर ईजीएस फॉर्म में पढ़ना हो तो आप बैंकिंग साथी टेलीग्राम ग्रुप और बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे आपको जो भी कंटेंट है वो जीए का माइंड मैपिंग फॉर्म या ईजीएस फ्रेंडली फॉर्म में आपको मिलता है। सो वीडियो अभी हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट सेशन के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा व्यूज़ आ गए, अच्छे लाइक्स आ गए, तो हम जो है इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी लाएंगे, जिसमें हम रीजनिंग की बात करेंगे कि रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, हम इस सब के बारे में भी बात करेंगे, इस सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। सो अभी के लिए हम इतने रखते सेशन, बाय।